है मामला? हमारी प्रशासन से पहले पैसे की मांग नहीं है। पहले प्रशासन से हमारी मांग है कि वो एक निर्देश जारी करे में शामिल थे, उसका एक एनकाउंटर किया जाए। पैसा एक लास्ट ऑप्शन है, वो पीड़ित परिवार को उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, जो आने वाला जीवन है उसके लिए किया जा रहा है। तो पैसे का मोटिव यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा मोटिव है कि एक एनकाउंटर जारी किया जाए, सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके लिए यहाँ पर एडीएम तक भी सक्षम नहीं है वो डिसीजन लेने के। हम चाहते हैं कि इस चीज़ को और हाईलाइट किया जाए ताकि ये बात सीएम तक पहुँचे। अच्छा, पुलिस अधिकारी भी तमाम यहाँ पे आए, एसपी भी अभी आए हुए थे, सीओ पहले से थे। बातचीत ये हो रही कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि कल रात में एक एनकाउंटर भी हुआ, हाफ एनकाउंटर भी हुआ। तो वो कह रहे हैं कि मेरी कार्रवाई जारी है, एसओजी की टीम लगी हुई है। बाकी आप लोगों को वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, हम वही तो बोल रहे हैं कि निर्देश जारी करने में क्या जा रहा है। कार्रवाई करने जा रहे हैं तो उस चीज़ का रिपोर्ट तो दिखाएं, जो एनकाउंटर हुआ है, किस बेस पे कहाँ मारा है, कितनी दूरी से वो गोली चली, कौन सी मुठभेड़ हुई है, कौन सी गलती हुई थी लड़के से, जिसको वो उससे कौन सी मुठभेड़ हुई है, मारा पीटी हुई है पुलिस की, ये भाग रहा था, हमने भागते हुए खेतों में पकड़ लिया। कोई प्रॉपर जानकारी तो हमें पुलिस दे। हाँ, हमें मिला है इस चीज़ पे, उसको उठाया, पुलिस ले गई, गोली मारी और ले जाके थाने में उसको जमा किया नॉर्मली, ठीक कराने के बाद। एसपी आए थे, कुछ बातचीत उनसे बनी आपकी? किसी से कोई बात नहीं बनी है, क्योंकि हम ये सब इन लोगों से जानना चाहते हैं जो इस चीज़ के सक्षम है, जो ये अपना निर्णय ले सकता है, उसी के सामने हम बात करके अपना पूरा ब्यौरा रखना चाहते हैं। लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आए। वही क्या उस सिलसिले में किसी अन्य अधिकारी से बात हुई कि भाई उनसे बातचीत हो पाई ऑन कॉल, या किसी से कुछ सूचना मिली? हमारी डीएम से बात नहीं हो पाई है। जैसा कि सुनने में आया था वो 1 घंटे पहले निकले थे, हालांकि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो सकती है। हालांकि किसी भी एडीएम ने और एसडीएम ने किसी ने भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। वो हमेशा समय वेस्ट कर रहे हैं। क्या करना है, क्या करना है आप देखिए। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो भीड़ खड़ी है वो चली जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 2 नहीं 10 दिन नहीं, ये गांव ऐसा है, 2 क्या 10 दिन नहीं, 20 दिन में यहीं खड़ा रहेगा, तब तो शायद ये लोग समझेंगे। बताइए। आपने भी कहा कि पैसे की बात नहीं है, पैसे का या फिर नौकरी का सवाल नहीं, पहले कार्रवाई की मांग आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस चीज़ के चक्कर में इन्होंने 36 घंटे हमारे साथ वेस्ट किए हैं, इन्होंने आगे पीछे क्या किया, उसका क्या ब्यौरा ला के दिया है, क्या उन्होंने जो मुजरिम पकड़े थे उनसे क्या उन्होंने वो। हाँ आइए चलो। लड़के के पापा लड़के के पापा, हम लड़के के पिताजी हैं। जब एसओ से बात हुई भाई हमको जो है क्या नाम, ऐसी ऐसी मदद मांगने के लिए गए, उन्होंने कहा कि जाओ सवेरे लाश ले जाना। इसका मतलब उनको एसओ को जानकारी थी। मान रहे हो नहीं? पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। बॉडी तब तक नहीं हटेगी जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे। यहाँ पर कप्तान नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएगी यहाँ से नहीं जाएगी बॉडी। दिखाइए लाइट, दिखाइए, बॉडी हमारी पड़ी है, बॉडी के साथ जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक बॉडी नहीं उठेगी यहाँ से। ये वो लगातार जो मांग का सिलसिला इनका यही है कि जब तक डीएम यहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक हम अपने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हालांकि लगातार बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। 36 घंटे बीत गया, यही चढ़ जाएगी, नहीं जाएगी। जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएगी। 36 घंटा बीत गया, 48 घंटा बीत गया, नहीं जाएगी बॉडी यहाँ से। जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं जाएगी। क्या कर रहे हैं वो? सादा कोतवाल मुर्दाबाद, 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 कोतवाल मुर्दाबाद। संदीप जी, लिखित की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी एसडीएम महोदय भी थी और सीओ थे, एसपी थे, तो उन्होंने कहा कि हमें लिखित आप दीजिए, जो आपकी मांगे वो लिखित आप हमें दीजिए। तो वो तो लिखित आपसे मांग रहे हैं। हम भी तो लिखित, हमने भी तो उनसे बोला कि लिखित किस चीज़ पे लिख के दें। खाली पेपर पे आपको लिख के दे दें तो क्या फ़ायदा रह गया। आप जब हम आपको लिखित पे दे रहे हैं, आप भी तो हमें लिखित में उसका कुछ दीजिए। हम पेपर देंगे, 2 दिन बाद ये देखेंगे, तो पेपर लिख के देना है क्यों, जब पता है कि 3-4 मांगे रखी हैं, उसमें सबसे पहली मांग है एनकाउंटर के निर्देश जारी करना। अगर वो बात पता होते हुए भी, और इनको ये सब पता है वो पहले से ही क्रिमिनल है, अगर वो चीज़ भी नहीं करने की शक्ति है इन लोगों के पास, तो इनको मैं पेपर पे लिख के क्या दूंगा, ये जाके डीएम साहब को दिखाए। इसीलिए हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, वो आए यहाँ पर बात करेंगे, क्या निर्णय लिया जाएगा तब देखा जाएगा। लगातार वो वही मांग रहे हैं, वो एक ही चीज़ मांग रहे हैं, लिख के दिए। हम तो बोल रहे हैं, कई घंटों से हम देख रहे खड़े हैं, आप लोग भी इस बात से परेशान है कि वो हम मांग रहे हैं कि आप लिख कर दे दीजिए। हम भी उनको यही कह रहे हैं कि आपके पास डायरी है, हम बोल रहे हैं आप लिख लीजिए।
हम भी उनको यही बोल रहे हैं, अगर लिखना ही है, आपके पास डायरी है जिसमें प्रॉपरली केस में जिस क्रिमिनल के नाम लिखे हुए, नंबर लिखे हैं, एक पेज पे आप ये भी लिखिए, ये पीड़ित परिवार की मांग है। पहली मांग उसमें यही है, एनकाउंटर। अगर निर्देश जारी होता है, बाकी सब मांग को हम रद्द भी करने को तैयार हो जाएंगे। हमें पूरा एकदम न्याय चाहिए। सवाल ये है कि आखिर अब इनकी बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा है, क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जो डीएम से और निचले स्तर के अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, सीओ हैं, या फिर एसपी साहब भी अभी आए हुए थे, लेकिन उनसे ये लोग संतुष्ट नहीं हैं और इन्हें लगता है कि डीएम से हम जब अपनी बातें कह लेंगे तो शायद इन चीज़ों पर कार्रवाई हो। आपको उम्मीदें हैं डीएम से कि अगर वो आ जाएंगे तो? उम्मीदें नहीं है। जिला के अधिकारी जो डीएम साहब है वो निर्णय लेने के कैपेबल हैं। जब बीच में सीओ हैं, एसपी हैं, एसडीएम हैं, इन लोगों के पास वो क्षमता ही नहीं है डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए तो हम उनके ऊपर के अधिकारी की बात कर रहे हैं। ये लोग डिसीजन ले लें तो हम क्यों डीएम साहब को बुलाएंगे, हम क्यों सीएम साहब की बात करेंगे। इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ ठीक है, आप लिख के दिए, हम जो बात कहेंगे वही चीज़ ये लेकर जाएंगे डीएम के पास। हम उसके लिए वेट करें? हमने बात बता दी है, डीएम के पास बात पहुंच चुकी है, निर्णय लेके हमको बताएं। पेपर पे लिख के देना ही क्यों जरूरी है? यानी आप लोग चाहते हैं कि डीएम यहाँ पर आए हैं, तभी हम तो चाहते हैं इसलिए क्योंकि ये लोग कैपेबल नहीं है। उस क्षमता के ये लोग अधिकारी होते हैं और उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो अधिकार क्षेत्र में मतलब डीएम के आता है, इसलिए हम उनसे चाहते हैं कि वो इसका सॉल्यूशन निकालें। अब वो सॉल्यूशन वहाँ बैठ के तो निकाल नहीं सकते, उनको आना तो पड़ेगा। तो डेड बॉडी कब तक आप लोग रखे रहेंगे? जब तक नहीं आएंगे 1, 2, 3 महीना पड़ी रहेगी, ऐसे चढ़ जाएगी, चलेगा। यानी सिर्फ डीएम का ही इंतजार है? हाँ, निर्णय का इंतजार है, डीएम का इंतजार नहीं है। वो सीएम आके देंगे तो भी चलेगा, ये भी देंगे तो भी चलेगा। जो घटना इनकी लापरवाही से हुई है, इसमें सरासर पूरे प्रशासन की लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने 5-6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया है। तो इसका मतलब जब हमने वो चीज़ बताई है और उस चीज़ पे विश्वास ना करके बाद में इन्होंने जब चेक किया तो हाँ हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से आज वो बच्चा मारा गया है, सिर्फ थोड़ी सी समय की गतिविधियों को ये धीरे चलाते हुए। चलिए थोड़ा सा हम उस बात का जिक्र करते हैं। संदीप जी, ये भी कहा जा रहा है कि वो जो वीडियो है उसमें वीडियो में कहा जा रहा है कि इसको ले चलो मिडिल स्कूल पर जिक्र कर रहे हैं। हाँ। तो क्या ये वीडियो जो है वो पुलिस को कब मिला, क्या जानकारी? ये पुलिस को 10:30 बजे के आसपास हम लोग मैं भी उस वक्त पुलिस प्रशासन के साथ में ही था। ये वीडियो उनको मिला, तब उन्होंने मुझे कहा 2 मिनट बाहर रुकिए। तो जो सस्पेक्ट हमने पकड़ा था उससे मारपीट की, तो उससे जानकारी ली। हमें वहाँ अंदाजा इन लोगों को ये चीज़ पता लग गई थी, तब भी इन्होंने क्या किया है कि दूसरे सस्पेक्ट के पास ले गए। हालांकि वहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर की रेंज में मारा गया है उसको। वहाँ ना जाने के बजाय इन्होंने 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर गाड़ी जाके दूसरे बंदे के घर पे गए। हम लोग जहाँ पर हुआ है वहाँ जाना ज़्यादा जरूरी है। ये इनको कि पुलिस को पता थी, और ये बात पुलिस नहीं, पुलिस प्रशासन भी जानती है। ये चीज़ पता होते हुए उन्होंने नेग्लाइट किया है। इवन कई लोगों को कमेंट किया है कि हम सुबह तक देख लेते हैं, सुबह ढूंढेंगे, ये करेंगे। ये उनके फेक कमिटमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा लापरवाही हुई है। ये संदीप जी हैं, आपको पता होगा कि ये इन्हीं को लेने के लिए वो अमन घर से गए थे, लेकिन ये वापस आ जाते हैं। अमन वापस नहीं आते। अमन के अगले दिन सुबह में डेड बॉडी मिलती है तलाश करने के बाद। अब देखिए लगातार इनकी मांगे हैं कि डीएम साहब आ जाएंगे तो जो इनकी मांगे हम उनके समक्ष रखेंगे अपनी मांग। तो इन्हें लगता है कि डीएम साहब हमारी मांगों को पूरा करेंगे, इन्हें लगता है कि वो निर्णय कर लेंगे। अब इन्हीं उम्मीदों पर ये लोग लगातार दिन भर खड़े थे और अब देखिए रात हो चुका है, 6 बजे से ऊपर हो चुका है और कल रात में डेड बॉडी 9 बजे के आसपास आई है ना, पीएम होकर 8 बजे डेड बॉडी पीएम होकर ये घर पर रखी हुई। तब से आप देखिए इसको डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ़ वगैरह भी ये लोग यहाँ पर लगा दिए हैं और इनकी यही मांग कि भाई हम तब तक रखे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को सुना ना जाए। अब देखिए इस बात का इंतज़ार है कि आखिर प्रशासन इनकी बातों को कब सुनेगा। लगातार मांग है जिलाधिकारी महोदय के आने की, तो वो कब आएंगे? और शायद लगता है कि वो आ जाएंगे तो उनसे ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इन लोगों की लगातार यही मांग है कि डीएम को बुलाया जाए, डीएम को बुलाया जाए। जितने लोग हैं, चाहे घर परिवार के हों या फिर बाहरी लोग हों, सबकी यही मांग है कि भाई डीएम साहब एक बार आ जाएं, उनसे हमारी बातचीत हो जाएगी तो हम कुछ संतुष्ट हो सकेंगे। चलिए इस खबर में आगे जो भी कुछ अपडेट होगा हम आपको अपडेट इसका देते रहेंगे। शुक्रिया।